साहित्य क्लासेस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम प्रश्नोत्तर वीडियोस पढ़ रहे हैं, जिसमें अंतरा के प्रश्नोत्तर वीडियो पढ़े, आरो के पढ़े, वितान के पढ़े, अंतराल के पढ़े। आज हम अलंकार प्रश्नोत्तर भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे। अलंकार के लिए आपके कैसे प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में, 12th की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें कैसे आएंगे। इसके साथ साथ आप जो 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि 11th में भी इसी प्रकार के अलंकार आते हैं। हिंदी साहित्य में भी अलंकार आते हैं और हिंदी अनिवार्य में भी अलंकार पूछे जाते हैं। 12th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए अलंकार पूछे जाते हैं। तो अलंकार जो है इस तरह का विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, जैसे जिनके हिंदी साहित्य है उनके हिंदी अनिवार्य निश्चित रूप से है, और जो साइंस का विद्यार्थी है तो भी उनके हिंदी अनिवार्य है। तो इससे वीडियो को, यानी ये किसी भी फैकल्टी के लिए, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे हिंदी अनिवार्य है तो उसमें ग्रामर के अंतर्गत आपके अलंकार आते हैं। इसके साथ ही आपके हिंदी साहित्य में जो अलंकार है वो तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है साहित्य के लिए। तो 11th और 12th दोनों के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। 12th बोर्ड परीक्षा में इनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा, यहां तक मुझे विश्वास है। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वो भी इससे बहुत अधिक कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात आपसे बताना चाहूंगा कि अपने चैनल को अब इस प्रकार अपडेट कर दिया गया है कि अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी आप सर्च करेंगे, जैसे मान लो आप अलंकार प्रश्नोत्तर लगाएंगे, तो जो ही लगाएंगे तो वहां पर आपको साहित्य क्लासेस का चैनल वीडियो है वो शो हो जाएंगे, और साहित्य क्लासेस शो होते ही आप वहां से देख सकेंगे। इसके साथ ही एक वीडियो यदि आपको मिल जाता है तो उसके साथ ही आपको अन्य जो वीडियो है वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, इन डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप उनके वीडियो देख सकते हैं, वहां से देख सकते हैं आप, यानी सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सलाह मशविरा के लिए, विद्यार्थियों की जैसे हेल्प के लिए जो नंबर मैं बताऊंगा वहां आप इन नंबरों को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई वीडियो आपको सर्च करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है तो वो आप विद्यार्थी यानी लिख सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको निश्चित रूप से वो प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। अभी आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए तो यूं कह सकते हो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, हिंदी अनिवार्य के लिए भी, हिंदी साहित्य के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी। तो सभी विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक देखें। बहुत सारे प्रश्न हैं जो पहले भाग में शामिल किए गए हैं, दूसरा भाग यानी छंद के दोनों भाग हो गए। अब हम अपने अलंकार के दो भाग होंगे जिससे अलंकार पूरे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपके कि अलंकार शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है। बहुत बार पूछा जाता है और वो बनता है अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, इनके योग से बनता है, और इसका अर्थ होता है सुशोभित करना या सजाना। क्या अर्थ होता है? सुशोभित करना या सजाना, सुसज्जित करना, यह अर्थ होता है। अलंकारों को काव्य के शोभा कारक धर्म किसने कहा? देखिए, साहित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अलंकारों को काव्य के शोभा कारक धर्म किसने कहा है? और अलंकारों को काव्य के शोभा कारक धर्म कहा है आचार्य दंडी ने। किसने कहा है? आचार्य दंडी ने। जहां अगर मान लो अलंकारों का डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड किया हुआ है तो वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं पूरे वीडियो, जिसमें आपके ये तो प्रश्नोत्तर है, इससे पहले के वीडियो जो है उनमें डिटेल में बताया हुआ है कि अलंकार क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है। अलंकार विहीन काव्य रचना को विधवा रूपिणी सरस्वती किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो काव्य पुराण में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? काव्य पुराण में लिखा हुआ है। काव्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि अलंकार विहीन रचना विधवा रूपिणी सरस्वती है। ये कहां, इसका उल्लेख कहां मिलता है? वो मिलता है काव्य पुराण में। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार, उभयालंकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब शब्दालंकार में भी अलग अलग आते हैं, जैसे अनुप्रास है,
इसके साथ साथ वक्रोक्ति है, श्लेष है, यमक है। आप इसको जैसे अनुप्रास यानी ये शब्दालंकार को अवश्य पढ़िए, अवश्य, यानी अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, ये चारों शब्दालंकार है। अर्थालंकार में जैसे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, यानी बहुत सारे। उभयालंकार में जहां पर अर्थ और शब्द दोनों में चमत्कार होता है वह उभयालंकार होता है। बलिहारी नृपकूप की बिनगुण बिनगुण बिनुगुण गुण बिनु बूंदन दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसमें अलंकार है आपके श्लेष। अब कैसे हुआ? श्लेष की क्या परिभाषा है? जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष होता है। श्लेष का मतलब चिपकना, किसी शब्द में चिपके हुए अर्थ होते हैं। गुण यानी गुण का अर्थ होता है, एक तो गुण होता ही है और दूसरा होता है रस्सी। बलिहारी नृप कूप की, नृप, नृप का मतलब राजा और कूप यानी कुआ, यानी राजा और कुआ है वो गुण के बिना, जैसे कुआ है वो रस्सी के बिना पानी नहीं देता, इसी प्रकार नृप है वो भी अगर गुणवान व्यक्ति नहीं है तो उसे यानी उसको महत्व नहीं देता है। तो बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंदने, गुण का अर्थ यहाँ पर रस्सी और गुण का अर्थ गुण है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष का आप और भी है उदाहरण आपके, वो है ना आपके रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस चूर। एक रम्य उपवन था नंदन वनसा सुंदर, एक रम्य उपवन था नंदन वनसा सुंदर, इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें अलंकार है आपके उपमा। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा यहां पर देखिए वाचक शब्द, उपमा अलंकार यानी दो वस्तुओं को समीप रख करके उनके गुणधर्म के आधार पर या सुंदरता के आधार पर जब उनमें समानता दर्शाई जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, जिसमें वाचक शब्द जैसे सा है, सम है, सरिस है, समान है, ये सभी क्या होते हैं? वाचक शब्द भी आते हैं। तो यहाँ पर वाचक शब्द भी आया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निंदक नियरे राखेर आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपके विभावना। विभावना का अर्थ होता है विशेष कल्पना, यानी कारण के अभाव में काम हो जाना। कारण के यानी साबुन के बिना ही स्वभाव को निर्मल कर देना, अर्थात धुलाई कर देना, धो देना, स्वच्छ कर देना। इसका अर्थ है कि यहाँ पर विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। विभावना का अर्थ होता है विशेष कल्पना। विभावना में 6 प्रकार की विभावनाएं होती है। प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी। जैसे विभावना के और भी उदाहरण है, जैसे लाखन कोट करो किन घूंघटे, चंचल नैने छिपे न छिपाए, ये भी विभावना का उदाहरण है। विभावना के उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जब उपमेय और उपमान में भिन्नता होने पर भी समानता स्थापित की जाए तब कौन सा अलंकार होगा? उपमेय और उपमान में भिन्नता होने पर भी समानता स्थापित की जाती है, तब वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा ही होता है। भाई जैसे मान लो चंद्र जैसा मुख या चंद्रमुखी कहा गया है, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो इनमें चंद्रमा अलग है, मुख अलग है, लेकिन इनका धर्म है वो सुंदरता है। क्या है? धर्म है वो सुंदरता है, धर्म की समानता है, इसलिए इसको उपमा में रखा गया है। उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए अब जैसे मान लो उपमा की आपको परिभाषा याद हो जाएगी। उपमेय और उपमान में भिन्नता होते हुए भी दोनों में समानता स्थापित की जाए, या दो वस्तुओं को समीप रख करके उनके गुण धर्म के आधार पर जब उनमें सामीप्य दर्शाया जाता है, समानता दर्शाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। निषेध रहित आरोप होना, निषेध रहित आरोप होना अर्थात है रूपक। कौन सा है? निषेध रहित आरोप होना, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। रूपक के उदाहरण भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार हो गया। तो रूपक अलंकार में निषेध रहित आरोप होता है, समानता नहीं, उसे वही मान लिया जाता है।
उत्प्रेक्ष अलंकार के क्या लक्षण है? उत्प्रेक्ष अलंकार के क्या लक्षण है, इसका मतलब हमें इसकी परिभाषा याद होनी जरूरी है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना या कल्पना करना। उपमेय में उपमान की, लिख लो आप, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें वाचक शब्द जनु, मनु, जानो, मानो, जानहु, मानहु, इनका प्रयोग होता है। तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां। अगला प्रश्न है कि सादृश्य के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? सादृश्य के कारण, समानता के कारण हमें यह लगता है कि हाँ ये वास्तव में यही है। सादृश्य के कारण, समानता के कारण, सादृश्य मतलब समानता के कारण उपमेय को निश्चय पूर्वक उपमान समझ लिया जाता है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? और वहां होता है आपके भ्रांतिमान। कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ है, जैसे मान लो हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। रास्ते में हम चल रहे हैं और रास्ते में चलते चलते रास्ते में जैसे मान लो कोई रस्सी है और वो पड़ी हुई है, हमें पता नहीं है, और रस्सी को हम देखते ही अंधेरी रात में या जैसे मान लो रात को देखते ही हमें क्या लगेगा कि सांप है। तो हम समानता के कारण उसकी कल्पना किसमें कर लेते हैं? सांप में कर लेते हैं, यानी हम उसे सांप ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक तो भ्रांतिमान होता है और एक संदेह अलंकार होता है, दो होते हैं। संदेह अलग होता है, भ्रांतिमान अलग होता है। भ्रांतिमान में हमें पता होता है कि हाँ ये वैसा है, ये वैसा है। जैसे मान लो वो द्रौपदी के चीर के टाइम की बात है। द्रौपदी के चीर में जैसे मान लो वो चीर उतार रहे थे और वो जो वस्त्र है वो खत्म नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कहा था कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। मतलब उन्हें पता था कि ये द्रौपदी है, लेकिन फिर भी उन्हें वो कह रहे थे क्या कोई कपड़े का ढेर तो नहीं है जहां से ये कपड़ा निकल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लो भ्रांतिमान का यदि हम उदाहरण ले, भ्रांतिमान का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। यानी यहां पर क्या है कि नाक के मोती को वो दाड़िम का बीज समझ करके, और ये नाक को ये सोच लेता है कि इसमें ऐसा कौन सा तोता है जिसके मुंह में दाड़िम का बीज है। देखिए जैसे अगला प्रश्न है, वैसे ये सारे अलंकार पहले बताए जा चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। जड़ प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए छायावादी कवियों ने किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? जड़ प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए, प्रकृति जड़ है लेकिन उसका सजीव चित्रण करना, और वो छायावादी कवियों ने सबसे ज्यादा किया, तो वो अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। और वैसे ये पाश्चात्य अलंकार भी है। कौन सा है? पाश्चात्य अलंकार भी है, पाश्चात्य अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 4 शब्दालंकारों के नाम बताइए। मैंने अभी आपसे बताया था शब्दालंकार में अवश्य लिखिए। शब्दालंकार अवश्य, ए का मतलब अनुप्रास, वे का मतलब वक्रोक्ति, से का मतलब श्लेष, ये का मतलब यमक, अवश्य यानी शब्दालंकार होगी। अगला प्रश्न देखिए, जहां काव्य में चमत्कार अर्थ पर आश्रित होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ये ऐसे प्रश्न आएंगे आपके और आपसे पूछे जाएंगे। जहां काव्य में अर्थ पर चमत्कार होता है तो इसका मतलब अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार होगा। जहां काव्य में चमत्कार शब्द पर आश्रित होता है, या तो अर्थ पर था, अगर यहां पर ऐसे होता कि शब्द पर आश्रित होता है तो वो कौन सा अलंकार हो जाता? शब्दालंकार हो जाता। कौन सा होता था? शब्दालंकार हो जाता। शब्द पर चमत्कार होता है तो शब्दालंकार, अर्थ पर होता है तो अर्थालंकार। अगला प्रश्न देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, बीती जागरी बीती विभावरी जागरी। यानी अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा किसले का आंचल डोल रहा। इस प्रकार की जो ये कविता है, इस कविता में अंबर पनघट में डुबो रही तारागट, तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नारी,
अंबर रूपी पनघट, इसका मतलब रूपक तो है ही है। रूपक के साथ साथ एक अलंकार इसमें मानवीकरण भी है। क्या है? क्योंकि मानवीकरण इसलिए है कि जड़ प्रकृति पर सजीवता का आरोप किया गया है, सजीव दर्शाया गया है। अंबर पनघट, तारा घट, तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नारी, यानी उषा रूपी नारी अर्थात यहां पर मानवीकरण हुआ है। क्या हुआ है? मानवीकरण हुआ है। तो इसका मतलब यहां जैसे मान लो एबीसीडी में से प्रश्न आए तो रूपक आए तो आप रूपक कर सकते हैं। रूपक और मानवीकरण जिसमें दोनों दिए हुए तो आपको रूपक और मानवीकरण दोनों करने हैं। 16वां प्रश्न है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक। और यमक शब्द का अर्थ होता है दो। क्या अर्थ होता है? दो, यानी एक ही शब्द के दो अर्थ होना। एक ही शब्द के दो अर्थ होना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यानी जो महलों में रहने वाली है वो आज गुफाओं में रहना शुरू हो गई है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक हो गया। यमक में और भी है, जैसे कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक और कनक, कनक और कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा को खाने से पागल बनाता है, सोना यदि पास में होता है तो भी पागल बना जाता है। इसमें भी यमक का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इसमें कौन सा अलंकार है? अब जब हम इसको देखें, बूढ़े श्याम रंग अर्थात काले रंग में डूबना और उज्जवल होना, तो दोनों में विरोध है। विरोध है, इसका मतलब विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ? विरोधाभास हो गया। तो अलंकार क्या हो गया? विरोधाभास अलंकार हो गया। यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, श्याम रंग में डूब करके उज्जवल होना, इसका मतलब है कि इसमें विरोधाभास, हालांकि विरोध नहीं है फिर भी इसमें विरोध दिखता है। अगला प्रश्न देखिए। जाने घन श्याम, जाने श्याम घन श्याम को, जाने श्याम घन श्याम को नाच उठे घन मोर। जान श्याम घन श्याम को, श्याम घन श्याम को नाच उठे घन मोर, यानी जो है नाच उठे वन मोर। वन के मोर जो है वो नाच उठते हैं, किसको? श्री कृष्ण को के रूप में, बादलों को देख करके। बादलों को देख करके और वो क्या करते हैं? मोर नाचने लग जाते हैं, सोचते हैं कि कोई बादल है। तो यहां पर अलंकार कौन सा हुआ? यहां पर भ्रांतिमान हो गया। कौन सा हुआ? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान कैसे? यानी उन्होंने बादलों को देखा, बादलों मतलब श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण को देख करके उनको आभास किसका हो गया? अर्थात बादलों का हो गया। तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष। अभी पहले भी बताया था और भी बता देता हूं कि श्लेष जो है, इसमें एक तो सबंग श्लेष के भी दो प्रकार होते हैं, एक सबंग श्लेष होता है और एक अभंग श्लेष होता है। सबंग श्लेष का मतलब होता है जिसको शब्द को तोड़ने पर उसका अर्थ निकलता है। अभंग का मतलब होता है बिना तोड़े ही उसका अर्थ निकल जाता है, जैसे रहीमन पानी राखिर बिन पानी शमसून, पानी गैन उबरे मोती मानस चून, यानी इसमें पानी शब्द को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। उपमा अलंकार के चारों अंगों के नाम बताइए। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और चारों अंगों के नाम बताने। चारों अंगों के नाम सबसे पहले आप ले लीजिए उपमेय। एक तो अंग कौन सा हो गया? उपमेय। दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, तीसरा वाचक शब्द, और चौथा साधारण धर्म। साधारण धर्म, ये उपमा के चारों भाग है, अर्थात चारों अंग है। चारों अंग जहां पे होता है तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। चारों अंग विद्यमान होते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें चारों अंग है। पीपर पात सरिस मंडोला, जिसमें वाचक शब्द भी है, साधारण धर्म भी है, उपमेय भी है, उपमान भी है, तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार है। आगे देखिए। जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहां अलंकार, अभी अपन देखा था, वो होता है विरोधाभास। कौन सा होता है? विरोधाभास। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अनुप्रास शब्द में अनु शब्द का क्या अर्थ है? अनुप्रास शब्द में अनु शब्द का अर्थ क्या है?
अनुप्रास में अनु शब्द का अर्थ है अनुगमन या बारंबार। अनु का मतलब बार बार या अनुगमन, मतलब एक ही शब्द का, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होना, उसकी आवृत्ति होना। अनु का मतलब आवृत्ति भी कह सकते हैं, बार बार कह सकते हैं, अनुगमन भी कह सकते हैं। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पूछ ली जाए, अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा है, तो अनुप्रास अलंकार की आप परिभाषा लिख लीजिए कि जहां एक या अनेक वर्ण, जहां एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से, बार बार समीपता, बार बार समीपता से आते हैं, समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? कौन कौन से हैं इसके 5 प्रकार है आपके? छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, उसके बाद है आपके वृत्त्यनुप्रास, तीसरा होता है इसका श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, और चौथा होता है इसका अंत्यनुप्रास, अंत्यनुप्रास, पांचवा होता है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। इन अलंकारों को अच्छी तरह से बताया गया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, इनके सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं। ये मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करने के लिए बताया है। जहां उपमा के चारों अंग विद्यमान हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा होता है। कौन सा होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतीप शब्द का क्या अर्थ है? प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत यानी इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान का संबंध उल्ट दिया जाता है, उपमेय और उपमान का संबंध बदल दिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न भी आ गया, जहां उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा है? वहां प्रतीप अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, जहां गुण और धर्म के, हाँ मैं आपसे बता रहा था कि आपको जो सलाह मशविरा के लिए जो आपको जो नंबर बता रहा था वो है 9610208295, यानी यहाँ पर आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप के नंबर है, यहाँ आप लिख दें, अपना नाम लिखें जरूर, अपनी क्लास लिखें, आपके सब्जेक्ट जरूर लिखें। और यदि किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं मिलता है, किसी पार्ट का लिंक नहीं मिलता है, जैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इनमें से किसी का यदि लिंक नहीं मिलता है तो आप जरूर मुझे लिखें, ताकि आपकी हो सकता है मैं आपकी सहायता कर सकूं। जहां गुण और धर्म के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भ्रांतिमान हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रांतिमान हो जाता है। अभी मैंने आपसे बताया था, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, हुआ सुख मौन है, सोचता है ये दूसरा सुख कौन है। विभावना में, विभावना शब्द का अर्थ क्या है? विभावना का अर्थ होता है विशिष्ट कल्पना। क्या अर्थ होता है? विशिष्ट कल्पना या विशेष कल्पना। विभावना के उदाहरण हमने पढ़े ही हैं, लाखन कोट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए, तो वो विभावना का उदाहरण है। और भी बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे भी दिनाना, ये भी किसका है? विभावना का उदाहरण है। वैसे आगे शायद इसका प्रश्न भी है, हाँ ये प्रश्न भी आ गया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे भी दिनाना, इसमें विभावना अलंकार है। विशेष कल्पना करना, कारण के बिना ही काम हो जाना। वक्रोक्ति अलंकार, अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार बहुत अच्छा अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर वक्ता द्वारा कई बात को श्रोता के द्वारा अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाता है। वक्रोक्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति, और दूसरी होती है श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। अब जैसे मान लो अर्थ कैसे लिया जाता है, जैसे मान लो एक थोड़ी सी आपको छोटी सी बात बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है। श्री कृष्ण क्या करते हैं? राधा के दरवाजे पे जाते हैं। श्री कृष्ण राधा के दरवाजे पे जाते हैं और जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, राधा कहती है कि कौन द्वार पे? राधा क्या कहती है? कौन द्वार पे? तब श्री कृष्ण कहते हैं हरि में राधे, हरि में राधे।
कौन द्वार पे हरि मेरा थे। हाँ, राधा ने सुन लिया कि मैं हरि हूं, लेकिन राधा जवाब देती है कि क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ। यानी हरि शब्द है वो वानर के लिए भी काम में लिया जाता है। हरि शेर को कहते हैं, हरि वानर को भी कहते हैं। तो यहाँ पर हरि शब्द है वो, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे नारद ऋषि को हरि रूप देकर के वानर बनाया था, उस समय से ये वानर को भी हरि कहा जाता है। तो उन्होंने कहा क्या वानर का काम यह, यानी उन्होंने कहा तो श्री कृष्ण कहा कि मैं हूं, लेकिन उन्होंने दूसरा अर्थ लिया कि नहीं लिया, तो वहां श्लेष वक्रोक्ति है। काकू वक्रोक्ति अलग होती है। काकू का अर्थ हमारे कहने की ट्यून जो होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, और आप अपनी सलाह मशविरा के लिए 9610208295 यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अब आपको ऐड होने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी प्रकार के ऐड होने की जरूरत नहीं। आप वीडियो को सर्च करें, सर्च में आपको सब कुछ मिल जाएगा। साहित्य क्लासेस मिलेगा, साहित्य क्लासेस से ही आपको, क्योंकि यहाँ आपको 12th के लिए और 10th के लिए कोई भी क्लास है, जो 11th है चाहे 12th है 9th है, किसी भी क्लास है, उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको अध्ययन करवाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और शीघ्र ही आपके अलंकार का सेकंड वीडियो जारी होगा, जिसमें शेष जो बातें रह गई है वो सारी बातें हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।